नमस्कार दोस्तों। भारत इजरायल के बाद ताइवान भारत के बीच एक समझौता हुआ है इंडियन वर्कर को लेकर। समझौता क्या हुआ है कि जो ताइवान है यहाँ पर भारी वर्कर की कमी हो रही है, तो इसलिए समझौता हुआ है भारत और ताइवान के बीच कि इंडियन वर्कर को ताइवान अपने यहाँ नौकरी पर रखेगा। तो इस बीच जो ताइवान के श्रम मंत्री हैं उनके द्वारा एक बयान दिया गया कि भारत का जो पूर्वोत्तर राज्य है उससे सिर्फ ईसाई वर्कर, जो ईसाई धर्म को फॉलो करने वाले, सिर्फ उन्हीं जो वर्कर है उन्हें एक्सेप्ट करेगा। ऐसे में सोशल मीडिया पर जमकर बवाल होना शुरू कर दिया है। कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि भारत और ताइवान के बीच जो दोस्ती है इससे रिश्ते खराब हो सकते हैं दोनों देशों के बीच। तो आइए जानते हैं कि ताइवान क्यों ऐसा कहा है, इसके पीछे कौन है, इसके पीछे क्या चाइना है, इसके बारे में भी जानेंगे। भारत की एक विदेश मामलों की शोधकर्ता है जिनका नाम है सना हाशमी। इनके द्वारा कहा गया है कि मैं शोध कर रही थी कहाँ पर, ताइवान में, तो मेरा गर्मजोशी से स्वागत किया गया, मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिला। एक इंडियन होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिला। ऐसे में जो श्रम मंत्री हैं कहाँ के, ताइवान के, उनका जो बयान आया है इससे दोनों देशों के बीच जो रिश्ता है ये बिगड़ सकता है। हालांकि ताइवान की सरकार को ये सफाई देनी चाहिए, ये बताया जाना चाहिए, भारत से माफ़ी मांगना चाहिए कि ऐसा क्यों किया। तो ताइवान ऐसा क्यों किया है इसके बारे में समझते हैं। ये चाइना है, ताइवान, ताइवान के बीच एक स्टेट है, ताइवान स्टेट दोनों देशों को सेपरेट करता है। ताइवान और भारत के बीच में जो एमओयू साइन हुआ था, यानी कि जो समझौता हुआ था इंडियन वर्कर को लेकर, तो चाइना के द्वारा सोशल मीडिया पर और अलग अलग प्लेटफार्म पर, अलग अलग जगहों पर एक दुष्प्रचार किया जा रहा था, एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था चाइना की सरकार के द्वारा। क्या किया जा रहा था? चाइना के द्वारा यह प्रचार किया जा रहा था, दुष्प्रचार, कि ताइवान में इंडियन वर्कर आएंगे तो ताइवानी लोगों का जॉब चला जाएगा, ताइवान का जॉब खत्म हो जाएगा, इंडियन वर्कर ही उनका जॉब छीन लेंगे, उन्हें दिक्कत हो जाएगी। तो ये दुष्प्रचार चलाया जा रहा था। तो ऐसे में इस दुष्प्रचार से बचने के लिए जो ताइवान की सरकार है, इस समय जो ताइवान में सरकार प्रेसिडेंट बने हैं वो एंटी चाइना है। तो उनके द्वारा इस दुष्प्रचार को रोकने के लिए जो श्रम मंत्री, उनके द्वारा बयान दिया गया है। बयान उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मेरा मतलब सिर्फ ये है कि भारत का जो पूर्वोत्तर राज्य है, ये है भारत का पूर्वोत्तर राज्य, भारत का जो पूर्वोत्तर राज्य है, वहाँ के जो लोग हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, उनका जो कद काठी है, जो चेहरा है, स्किन है, ये ताइवान के लोगों से मिलता है, ये ताइवान के लोगों से मिलता है। तो सिर्फ हमें अभी 2% लोगों की आवश्यकता है, हमें सिर्फ 2% नहीं, ताइवान के अंदर 2% सिर्फ ईसाई रहते हैं। तो उनका कहना है कि अगर हम इकट्ठा इंडियन वर्कर को बुला लेते हैं तो ताइवान जो बवाल किया है, जो चाइना जो सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार किया है, इससे ताइवान की सरकार को दिक्कत हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि स्किन का जो कलर है, कद काठी है भारत के नॉर्थ ईस्ट की, वो मिलती है। इसी रीजन से हम पहले जो एक्सेप्ट करेंगे और जो इंडियन वर्कर होंगे वो नॉर्थ ईस्ट के होंगे, वो ईसाई होंगे। ये कहना है ताइवान के मंत्री के द्वारा। तो चाइना क्यों चाहता है कि भारत, और फिर ताइवान में सबसे पहले जानते हैं कि ताइवान में इतना ज़्यादा भारी वर्कर की कमी क्यों है? क्योंकि ताइवान सेमीकंडक्टर का हब है। ताइवान सेमीकंडक्टर का, विश्व का सबसे ज़्यादा जो सेमीकंडक्टर्स है उसका जो प्रोडक्शन करता है वो ताइवान के द्वारा करता है। इसके साथ जो मैन्युफैक्चरिंग है, इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, सारे सेक्टर्स में, क्योंकि जो ताइवान है वहाँ पर पॉपुलेशन कम हुई है। जब पॉपुलेशन कम हुई तो यहाँ वर्कर की बहुत ज़्यादा डिमांड है, यानी कि यहाँ पर श्रमिकों की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो पहले तो इजराइल साइन किया था भारत के साथ इंडियन वर्कर को लेकर, उसके बाद ताइपे यानी कि जो ताइवान है वो साइन किया था इंडियन वर्कर को लेकर। तो ऐसे में तभी से दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया था चाइना, क्योंकि चाइना नहीं चाहता है कि जो दोस्ती है इसकी, ताइवान और भारत की दोस्ती यहाँ पर करीब आए। क्योंकि जब भी ताइवान के लोग एंटी चाइना स्टेप उठाते हैं, फिर उसके बाद जो कैंपेन था, जो भी स्टेप उठाते थे, भारत के लोग खुलकर समर्थन करते हैं ताइवान का, भारत के लोग खुलकर समर्थन करते हैं। तो ताइवान की लगता है कि भारत से हमारे दोस्ती है, ट्रेड भी होता है भारत और ताइवान के बीच में। तो चाइना कहता है कि जो ताइवान है ये मेरा हिस्सा है, चाइना जो ताइवान है अलग से कोई देश नहीं है। इसलिए चाइना चाहता है कि ताइवान के साथ किसी भी देश का एग्रीमेंट न हो, इसलिए चाइना दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया है। कई बार तो चाइना जो जल क्षेत्र है और हवाई क्षेत्र है ताइवान का, इसको वायलेशन करता रहता है। कई हेलीकॉप्टर्स उड़ाना शुरू कर दिया था, कई शिप जो ताइवान स्टेट है इसके पास से गुजारा है, यानी कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है यानी कि EEZ है, वहाँ पर चाइना की शिप कई बार गई थी। कई बार जो एयर क्रॉस किया था, जो एयर लाइन है यानी कि जो हवाई क्षेत्र है ताइवान का, उसका भी वायलेशन चाइना के द्वारा किया गया था। हालांकि अभी पता चला है, कुछ न्यूज है कि जो अमेरिका है उसके कुछ सैनिक हैं जो ताइवान के बॉर्डर पर आए हैं, जो ताइवान की सेना है उनको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और उनकी सुरक्षा में भी कुछ हेलीपैड्स को भी सुरक्षा प्रोवाइड्स करा रहे हैं। तो ये मेन रीजन है
चाइना मेन रीजन है। चाइना चाइना नहीं चाहता है कि ताइवान भारत के करीब जाए, और भारत के करीब जाए क्योंकि चाइना सोचता है कि जो अगर ताइवान चाइना के हाथ से निकल जाता है तो सबसे पहले कि जो सेमीकंडक्टर का हब है वो निकल जाएगा। दूसरी बात कि जो जल क्षेत्र है इसके लिए चाइना के लिए बाधा बन जाएगा, क्योंकि जब ताइवान अपना जल क्षेत्र घेरना शुरू कर देगा तो चाइना के लिए एक निकास जल में वो बच जाएगा। तो ये जो ताइवान स्टेट है ये ईस्ट चाइना सी को साउथ चाइना सी से कनेक्ट भी करता है। तो ये मेन रीजन है जो ताइवान के मंत्री का बयान दिया गया है। हालांकि जो ताइवान की सरकार है उससे भारत सरकार के द्वारा माफ़ी मांगना चाहिए कि वो इस प्रकार से क्यों, क्योंकि जो ताइवान है इसमें सिर्फ 2% ही ईसाई रहते हैं, सिर्फ 2% ईसाई रहते हैं, फिर भी ऐसा रेसिस्ट कदम क्यों उठाया गया, सिर्फ ईसाई ही क्यों लिया गया था। तो ये था ताइवान का रीजन। थैंक यू।